नमस्कार, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? बंगाल के चुनाव के बाद पूरे देश में एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। पश्चिम बंगाल आज़ाद हो गया। पश्चिम बंगाल के लोग ये यूट्यूब में डाल रहे हैं, कोई लोग सोशल मीडिया में कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में आपका स्वागत है। चारों ओर खुशियाँ मनाई जा रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी का स्टेटमेंट बहुत ही मज़ेदार आया है। उन्होंने कहा है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। ओहो, 15 साल सत्ता के नशे में कोई इतना भी पागल हो सकता है? मैं पागल कहना नहीं चाहता हूँ, शायद इतना परेशान हो सकता है, पागल शब्द गलत है। ममता जी इतनी परेशान हो गई हैं कि वो ये कह रही हैं कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगी। अरे उनको कौन बताए कि 8 तारीख को तो आपकी सदस्यता अपने आप ख़त्म हो जाएगी। 8 तारीख को आप विधानसभा की सदस्य भी नहीं रह जाएंगी और इसके अलावा विधानसभा भी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो किसी चक्कर में मत पड़िए। इसके बयानों को कुछ चैनल पता नहीं किसको खुश करने के लिए या ज़्यादा हाइप पाने के लिए ये प्रसारित कर रहे हैं कि ममता जी इस्तीफ़ा नहीं देंगी। ये एक मनोरंजक खबर है और इस पर ध्यान नहीं। लेकिन अब असली मुद्दे पे आते हैं। ममता जी के जाने के बाद पश्चिम बंगाल की क्या स्थिति होगी? ये एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि मैं पश्चिम बंगाल में मान के चल रहा हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ख़राब है। नया मुख्यमंत्री जो भी आएगा उसको बहुत ही हिम्मत से काम करना पड़ेगा, बहुत ही स्थिति को संभाल के काम करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि भाजपा की ओर से ये कहा गया है कि हम वामपंथ या ममता बनर्जी के कार्यकाल की तरह से नहीं दोहराएंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी तक के शासनों की ये तरीका रहा है कि क्षेत्रीयवाद, गुंडावाद को बढ़ावा देना। ये चीज़ जब भी करेगी अगर भाजपा, जो भी सरकार चाहे भाजपा की और कोई, वो पश्चिम बंगाल का कभी सुधार नहीं कर पाएगी। इसके लिए आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे और वो अगले 5 सालों में लगातार दिन रात मेहनत करके करने पड़ेंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी दुर्भाग्यवश केवल अल्पसंख्यक वोटों के बल की राजनीति करती रही। अल्पसंख्यक वोटों की राजनीति करने से क्या होता है कि अल्पसंख्यक एकदम से बेसहारा हो गए जैसे ही ममता जी हारी हैं। ममता जी के हारने के बाद उनके अंदर नैराश्य की भावना आती है। अब अगर ममता जी उनको भड़काने की कोशिश करती हैं या उनको वो करेंगी तो ममता जी तो एक तरफ किनारे हो जाएंगी। लेकिन कानून का डंडा किस पर चलेगा? आप समझदार हैं। इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति अभी बहुत ख़राब है। आने वाले कुछ सालों में विशेषकर उनके कट्टर मतदाताओं, मेरा इशारा आप समझ गए हैं, उनको बहुत होशियार रहना पड़ेगा कि वो किसी तरह की ऐसे बहकावे में ना आए जिससे कि ममता बनर्जी तो किनारे हो जाए और कानून का डंडा उनके ऊपर चलने लगे। इसके अलावा एक और बात है, अब उनको इंडी गठबंधन की याद आई है। इंडी गठबंधन की याद इसलिए आई है कि अब वो समझ गई हैं कि एकमात्र राज्य था और उसमें वो शासन करती थी। मैंने कहा ना, क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि एक राज्य में आप शासन तो अकेले कर लेते हैं, किसी को घुसने नहीं देते, आप वहाँ के अकेले मालिक होते हैं, लेकिन जैसे ही वो छिनता है फिर आप बिल्कुल अकेलापन महसूस करते हैं। फिर आपको राष्ट्रीय दलों की याद आती है। लेकिन राष्ट्रीय दलों में अब तक आपने क्या सहयोग किया? आपने सबको क्षेत्रवाद की ओर डाल दिया। सारे दल क्षेत्रवाद की ओर चले गए, सबने अपने दल पकड़ लिए। तो वो आपकी मदद क्या करेंगे? आपको सबसे पहले अपनी ईगो से लड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। अब उनकी सेकंड लड़ाई है अपनी ईगो से। वो अपने ईगो से कितना लड़ पाती हैं, वो अपने क्रोध को कितना काबू कर पाती हैं, वो कितना
अब जुझारू, लड़ाकू, भारतीय प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में ये सब बातें ख़त्म हो गई हैं, एकदम ख़त्म। अब आप जा कर के लड़ के कहिए कि मैं ये हिला दूंगा, मैं क्रांति ला दूंगा। क्रांति हो चुकी है, अब क्रांति बार बार थोड़ी होती है, क्रांति एक बार हो चुकी है। अब आपको कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। ठंडे दिमाग से सोचिए क्या क्या गलतियां कर रहे हैं कि आपने, उसके विकल्प क्या हो सकते हैं। आपको कम से कम, अगर आपने 15 साल शासन किया है तो 15 साल तो इंतज़ार करने का मादा आप में होना ही चाहिए। इस बीच आप अच्छे विपक्ष की कोशिश करिए बनने की। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप नुकसान में रहेंगे। दूसरी बात, कांग्रेस ने इस घटना से कोई सबक नहीं लिया है। कांग्रेस, मुझे लगता है कि अब राष्ट्रीय दल कहलाने योग्य नहीं बची है। कांग्रेस केवल इसी आशा पे जी रही है कि लोग भाजपा से किसी दिन नाराज़ हो जाएंगे और नाराज़ होकर के सीधे कांग्रेस को वोट देंगे। श्रीमान जी, विकल्प बदल रहे हैं, विकल्प बदल रहे हैं। अभी कोई विकल्प नहीं है, क्या मालूम कल को कोई और नया तरीका आ जाए। अभी फ़िलहाल आप विपक्ष बनने की कोशिश करिए। आप ये सपने देखना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये सपने सच्चाई के बिल्कुल दूर हैं। दूसरी बात, पंजाब में क्या हुआ है, बाहर क्या हुआ है, और जगहों पे क्या हुआ है। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी अचानक उभर के आई और उसने कांग्रेस को गिरा दिया। कांग्रेस ने अपने पतन के बारे में बिल्कुल नहीं विचार किया था आखिरी दम तक कि आम आदमी पार्टी उनको बिल्कुल गिरा करके और आगे आ जाएगी। मान ने सरकार को ठीक ढंग से चलाया। उन पे आरोप लगते रहे वो शराब पीते हैं, ये है। राजनीति में इन बातों का मतलब नहीं होता है। राजनीति में मतलब होता है कि आप जनता से कितना जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। झारखंड में शिबू सोरेन, तो कहने का मतलब ये है कि अभी क्षेत्रीय दलों को आप कमज़ोर ना आकें। आप कमज़ोर पड़ गई हैं, आपका दुर्भाग्य है और आपकी अपनी गलतियां हैं जिसकी आपको अवलोकन करने की ज़रूरत है। देखें, कांग्रेस अभी नहीं सुधरने वाली है अगले 10 सालों तक। कम से कम 10 साल अभी कांग्रेस सुधरने वाली नहीं है। अगले 10 सालों तक इंडी गठबंधन का एक भी नेता अपने अंदर सुधार लाने वाला नहीं है। जब वो बिल्कुल निराश और हताश होगा तब शायद वो मंथन करें कि हमारी ये हालत क्यों होती जा रही है। वो अपने लिए तब सोचेंगे कि उनकी हालत क्यों हुई है, जब वो चारों तरफ से बिल्कुल मारे जाएंगे। तब तक ममता जी के लिए एक ही तरीका है, अगर वो अपना भला चाहती हैं तो कम से कम आत्मावलोकन करना शुरू कर दें। और अभी देखिए, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं और कोई आपकी लिए हमदर्दी 2 साल तक याद रखने वाला नहीं। जनता बहुत जल्दी भूल जाती है, हमदर्दी 2 साल तक नहीं चलती है। 29 में क्या मुद्दे होंगे आपको पता नहीं। तो देश के अंदर ये बहुत है और मेरा एक अनुमान है कि अभी जो भी मुख्यमंत्री आएगा उसको बहुत चुनौतियां होंगी लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर पश्चिम बंगाल में संभालना अपने आप में एक बहुत कठिन काम होगा। देखिए इसको नया मुख्यमंत्री कैसे संभालता है और बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा। नमस्कार।